किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसू पहुंचकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष दुबेश है। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आपके लिए गांव के किसानों की। ये कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे जीवन में लगातार निरंतर अभ्यास करना कितना जरूरी है। एक गांव के किसानों में अनबन हो गई और अनबन की वजह से इंद्रदेव बड़े नाराज हुए और इंद्रदेव एक दिन प्रकट हो गए और किसानों को बोला कि आपके गांव में अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी और कोई खेती बाड़ी नहीं होगी। तो गांव वाले बड़े परेशान हो गए, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि भगवान भोलेनाथ जिस दिन डमरू बजाएंगे उस दिन आपके यहाँ बारिश हो जाएगी। तो इंद्रदेव जी अंतर ध्यान हो गए और भोलेनाथ जी के सामने गए और भोलेनाथ जी को बताया कि भोलेनाथ जी, मैंने ये गांव के किसानों को बोला है, तो आप मेरे वचनों का पालन और मान सम्मान रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गांव के किसान भोलेनाथ जी की आरती, संध्या, जो भी प्रार्थना एक भगवान को मनाने के लिए की जाती है, गांव के किसान वालों ने सब किया, लेकिन भोलेनाथ जी नहीं आए। और एक दिन वो सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए और बड़े परेशानी के साथ उदासी के साथ में बैठ गए। उनमें से एक किसान रोजाना अपने खेती पे जाता, बैलों को लेके, और हल जोतता, जो भी एक प्रोसेस होता है खेती बाड़ी का, वो सारा प्रोसेस वो रोजाना करता। तो एक दिन गांव वाले बोले कि भैया 12 साल तक बारिश नहीं होगी, तू रोज क्यों जाता है। उसमें हंसने लगे। तो उस किसान ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि मैं इसलिए जाता हूं कि जब पता है कि 12 साल के बाद बारिश होगी या 12 साल में बारिश होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हल चलाना भूल जाऊं या खेती करना भूल जाऊं। इसलिए मैं रोज अभ्यास करने के लिए जाता हूं। और ये बात माता पार्वती जी ने सुन ली और भोलेनाथ जी को बोला, भोलेनाथ जी, एक गांव के किसान रोज अपने खेतों पे जाता है, हल चलाता है, और गांव के किसानों ने बोला कि 12 साल बाद बारिश होगी, तो तुम क्यों जाते हो। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैं इसलिए जाता हूं कि कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं। तो भोलेनाथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल बाद जब डमरू बजाएं और डमरू बजाना ही भूल जाएं। तो भोलेनाथ जी को ये बात समझ में आई। उन्होंने तुरंत डमरू उठाया और डमरू बजा डाला और उस गांव में बारिश हो गई। कमाल की बात यह है कि जो रोज अभ्यास कर रहा था उसकी खेती में हरियाली आ गई, और जो रोज अभ्यास नहीं कर रहा था उसका खेत बिल्कुल तरह से सूखा पड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि हमें लगातार अभ्यास करता रहना चाहिए, लगातार हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जिस काम में हमारी महारत हासिल है, जिस काम से हमें पैसा आता है, तो घर खाली मत बैठिए, इधर उधर की बातों में अपने समय को व्यतीत मत कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, और जिस काम को आप आगे लेके जा रहे हैं उस काम में रोजाना अभ्यास करते रहिए। तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।